दोस्तों वर्ल्ड वॉर टू ऑफिशियली 1945 में एंड हो जाती है, बट एक जापानीज सोल्जर ऐसा होता है कि ये वॉर 1974 तक लड़ता रहता है। कौन था वो सोल्जर और क्यों वो लड़ता रहा? चलिए आज इस स्टोरी को समझते हैं। दोस्तों 1945 में एक जापानीज सोल्जर होता है जिसका नाम होता है हीरो ओनोडा। उसको जापान की तरफ से एक ऑर्डर मिलता है कि आपको लुबांग आइलैंड जो कि फिलीपींस में होता है वहां पर जाना है और एक मिशन कैरी करना है। उस मिशन के अंदर दोस्तों उसको सिर्फ 3 ऑर्डर्स सिंपल से मिलते हैं। पहला कि उसको गुरिल्ला वॉरफेयर जारी रखनी है, दूसरा कि उसको कभी भी अपनी जान नहीं लेनी है और तीसरा उसको कभी भी सरेंडर नहीं करना है। तो दोस्तों वो अपना ऑर्डर सीरियसली लेके वहाँ से चले जाता है। लेकिन दोस्तों असली ट्विस्ट तब आता है जब जापान वर्ल्ड वॉर हार जाता है। बट क्योंकि ओनोडा फिलीपींस के लुबांग आइलैंड पे ही होता है तो उसे ये चीज़ नहीं पता चलती। इसका ये बताने के लिए स्काई से लीक पर्चे गिरे जाते हैं जिससे कि वो ये समझे कि वर्ल्ड वॉर ऑफिशियली एंड हो चुका है। लेकिन वो ये मानने से ही इनकार कर देता है। उसको लगता है कि ये सब अमेरिकन प्रोपेगेंडा है और ये सब एक दुश्मन की चाल है। हीरो ओनोडा जो होता है, जो 29 साल तक वहाँ पे सरवाइव करता है, सिर्फ 2-3 चीज़ों की वजह से। एक तो केले खाकर, दूसरे कोकोनट वाटर की वजह से। दोस्तों काफ़ी लोगों को भेजा जाता है जापान उसको ये बताने के लिए, लेकिन वो हर किसी से ये मना कर देता है और मानने से इनकार कर देता है कि वॉर ऑफिशियली एंड हुआ है। क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मुझे सरेंडर नहीं करना है। फाइनली दोस्तों 29 साल बाद जाके एक जापानीज एक्सप्लोरर आता है और उसको बताता है कि ऑफिशियली वॉर एंड हो चुकी है और अब हम जापान हार चुका है। लेकिन उसको तब भी बिलीव नहीं होता। तब जाके वो उसके जो उस टाइम पे मेजर होते हैं 29 साल पहले, मेजर तानुगुची, वो उसको लेके आता है जापान से, जो कि अब एक बुक सेलर बन चुके थे वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद। जब वो उस आइलैंड पे आते हैं और उसको ऑर्डर से रिलीव करते हैं तब जाके वो आइलैंड को छोड़ता है। दोस्तों जब वो जापान पहुंचता है तो उसका हीरो की तरह स्वागत करा जाता है और न्यूज़ में हर तरफ ये होता है कि वो एक लास्ट सैमुराई है। और ये भी बताया जाता है कि वो एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा आदमी जिसकी डिसिप्लिन और लॉयल्टी एकदम एक्सट्रीम लेवल की होती। लेकिन दोस्तों जो ओनोडा होता है वो न्यू जापान को देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुका होता है कि जो जापान उसने देखा था, जो कि एक सेक्रीफाइस, ऑनर और डिसिप्लिन से बना था, वो चीज़ें अब नहीं रहती। अब लोगों के पास ना कोई गोल था, ना कोई पर्पस था। अब लोग कंफर्ट की तरफ जा चुके थे। अब लोग डिसिप्लिन से हट के कंज्यूमरिज्म और मटेरियलिज्म, इन चीज़ों पे ज़्यादा शिफ्ट हो चुके थे। तो इस चीज़ को देख के दोस्तों वो बहुत डिप्रेस्ड होता है। और एक ऐसा आदमी जिसने 29 साल तक वॉर लड़ी और उसने उसे कुछ नहीं करा, पीस को देख के वो डिप्रेस्ड हो जाता है।